घने जंगल की तरफ चली गई। पूरे रात कष्ट सहने के बाद सुबह हुआ। सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई। कही कि भैया, मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या? सेठ बोला कि हाँ, क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया। उस टोकरी में भर कर ले जा रहा था। कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया, पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कौवा देखते ही खुश हो गया। कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहाँ से चला आया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई। देखती है तो सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है कि टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, अभी सारा फल आ जाएंगे। अचानक आ गए। टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई। यह खबर सेठ चंदूलाल के पास गया। फिर सेठ गोलू के घर पहुंचा। कहा कि ओ गोलू, तुम क्यों रानू चिड़िया को मार दिया? एक दिन उसी आम के नीचे बैठकर टुनटुनी रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू, तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। जादुई आम टुनटुनी से बोला कि सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर आम दूंगा। उन पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही 2 पक्षी सेव वाले घर में रहा करते थे। एक का नाम था गोलू और एक का नाम था टुनटुनी। गोलू कबूतर बहुत मेहनती था। गोलू और टुनटुनी मिलकर अपने खेत में बहुत सारे बैगन बोए थे। उन बैगनों को गोलू अपने दुकान पे बेच दिया करता था। जंगल के पक्षी आकर खरीद लिया करते थे। टुनटुनी उसी जंगल में सेठ चंदूलाल के घर झाड़ू पोछा किया करती थी। एक दिन जब सुबह हुआ तो अपने पति गोलू से कहती है कि सुनिए जी, मैं जंगल में दाना चुनने जा रही हूँ, आप सेठ जी से कुछ पैसे ले लीजिएगा। टुनटुनी इतना कहकर जंगल की तरफ चली गई। गोलू कबूतर धीरे धीरे सेठ चंदूलाल के घर जा रहा था। तभी उसका दोस्त कालू कौवा आकर कहता है कि अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो। मैंने सुना है कि तुम सेव का घर भी बनाते हो, जरा मेरा भी घर बना देना। जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। ये दोनों आपस में कुछ समय बातें किए। फिर गोलू कबूतर वहाँ से चला गया। सेठ चंदूलाल के घर जाकर कहता है कि सेठ जी, मेरे बीबी का इस महीने का सैलरी दे दीजिए, मुझको जरूरी है। सेठ चंदूलाल गुस्से में कहता है कि तुम मेरे घर काम करते हो जो पैसे मांगने चले आए। बेचारा गोलू कबूतर वहाँ से मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट पड़ा। इधर टुनटुनी दाना चुनकर अपने घर आई तो देखती है कि गोलू घर नहीं था। कहती है कि हे भगवान, अभी तक यह घर नहीं आए, चलती हूँ देखने। टुनटुनी जंगल के रास्ते से सेठ चंदूलाल के घर जाने लगी। कुछ ही समय में पहुँच भी गई। जाकर कहती है कि सेठ जी, क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे? सेठ चंदूलाल कहता है कि हाँ चिड़िया, तुम्हारे पति यहाँ पर आए थे, लेकिन वो तुरंत चले गए। टुनटुनी घबराए हुए जंगल के रास्ते से फिर गोलू कबूतर को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद शाम हो गया। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं, मेरे से ये तो बिछड़ गए। इधर शाम भी हो गया। टुनटुनी उसी रात को अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी एक कालू कौवा का घर मिला। जाकर उसके पास कहती है कि कोई है इस घर में? तभी कालू कौवा उस घर से बाहर आया और कहता है कि अरे बहन, तुम इतने रात को बाहर क्यों घूम रही हो, इतने अंधेरे में?
मासूम टुनटुनी रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे पति इसी जंगल में खो गए। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते इतना रात हो गया। क्या आज रात मुझको अपने घर में रह जाने देंगे? फिर कालू बोला कि हाँ क्यों नहीं बहन। ये दोनों उसी घर में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मीनू और गोलू कबूतरी दोनों एक साथ टुनटुनी के घर आए। देखकर कहते हैं कि अरे इतने सुबह ये दोनों गायब कहाँ हो गए। वापिस फिर ये दोनों चले गए। टुनटुनी को घर नहीं रहने के कारण चिड़िया उसी दिन वह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चली गई और जंगल से लकड़ियाँ लेकर अपने लिए एक अच्छा घर बनाई और वहीं पर रहने लगी। उस जंगल में बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया उन फलों को मजे से खा लिया करती थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद टुनटुनी पिछले यादगार को भूल गई और उसी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।